हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम अभी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बता रहे हैं। एक जितना भी आपका अलाउंसेस हो गया या परक्विजिट्स हो गया, उसके वैल्यूएशन करते हुए लास्ट क्लास में हम एचआरए का वैल्यूएशन बताए थे। एचआरए हो गया और हॉस्टल अलाउंस हो गया और एजुकेशन अलाउंस हो गया। आज हम आरएफएच रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन करते हुए, कंसेशन रेंट का वैल्यूएशन करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिए, कम से कम इससे आप लोग समझ में अच्छे से आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा आप लोगों को। क्या आज पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हम एक एग्जांपल सहित आपको आरएफएच और कंसेशन रेंट इसका वैल्यूएशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राम इज employed in डी लिमिटेड, मान लीजिए डी लिमिटेड। और ये क्वेश्चन एक तरह से मान लीजिए, सॉरी, ही RECD रिसीव्ड सैलरी 10,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस मान लीजिए 500 पर मंथ, इंटरटेनमेंट अलाउंस मान लीजिए 5,000 पूरा साल भर का, कुछ नहीं बोलता है, साल भर का हो गया। और इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। कमीशन $10,000 पूरे साल भर का हो गया। अच्छा, ही, इसी में हम लिखते हैं ही ऑल्सो प्रोवाइड रेंट फ्री हाउस, ठीक है, जिसके लिए कॉमा के बाद उसके बाद रेंट पेड, मान लीजिए रेंट पेड ₹1,000 पर मंथ। इसका मतलब हम लोग किराए का मकान हो गया। इसमें हम आरएफएच का वैल्यू करेंगे। रेंट पेड करते हैं, किराए का मकान है, तब क्या वैल्यूशन करेंगे। ये रूल हम पहले सब लिखा चुके हैं, उसका 10 क्लास दे चुके हैं। इसे थोड़ा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो इसमें बोलता है कैलकुलेट या कंप्यूट, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालिए फॉर द असेसमेंट ईयर 2000, मान लीजिए 24 और 25 ऐसा कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन, इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर 2024, AY में 24 और 25। एक हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट,
चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका हेड लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इन ब्रैकेट को बंद कीजिए। अब लिखिए, इसका सैलरी है 10,000 पर मंथ। सैलरी जो है, सैलरी जो कितना है 10,000 पर मंथ है। 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का सैलरी कितना हो जाएगा? 1,20,000। 1,20,000, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिए डीए, लिख लीजिए डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस ये 500 पर मंथ है। 500 हिसाब से 12 महीने का ये हो जाएगा 6,000 रुपया। डीए के बाद आ जाते हैं आप लोग कौन चीज़? कमीशन लिख लीजिए। कमीशन जो है ये 10,000 है। कितना है? 10,000 है, पर ईयर है। ईए मीन्स इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000। ईए इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000। अलाउंस के बाद आप लोग बता चुके तो परक्विजिट लिखिएगा। ये रेंट फ्री हाउस क्या है? परक्विजिट्स है। रेंट फ्री हाउस क्या चीज़ है? परक्विजिट्स है, ठीक है। तो अब इसमें लिखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कर देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ, हम लिखते हैं RFH। RFH मतलब रेंट फ्री हाउस। सेक्शन याद लिखिएगा वरना छोड़ दिएगा। अंडर सेक्शन 17, 2 और 1 इसके अंतर्गत आता है। इसमें पहले लिख लीजिए सैलरी। क्या लिख लीजिए यहाँ पर? सैलरी, ठीक है। सैलरी लिखने के बाद यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर सैलरी लिख लिए। सैलरी कितना इसका है ये आप लोग को बता चुके थे कि हम लोग जो ये RFH रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन करेंगे तो सैलरी में बेसिक सैलरी आएगा, डियरनेस पे आएगा, ये ऑलवेज होता है। डियरनेस अलाउंस तभी आएगा जब वो अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तब। उसके बाद कमीशन आएगा, बोनस आएगा और टैक्सेबल अलाउंसेस आएगा, इतना चीज़ आएगा। तो यहाँ पर सैलरी जो है 1,20,000 है, ठीक है। प्लस क्या चीज़ है? कमीशन कितना? 10,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 है, मतलब 1,35,000। कितना हो गया? 1,35,000 रुपया। रेंट कितना? 1,000 पर मंथ है इसका। रेंट जो एक्चुअल रेंट क्या है इसका? सॉरी, एक्चुअल लिख देते हैं, एक्चुअल या रेंट पेड लिख देते हैं। एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट 1,000 पर मंथ है। एक्चुअल रेंट कितना? 1,000 पर मंथ। तो ये 12 महीना कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया, ठीक है। अगर किराए के मकान में है तो क्या आपको है? 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सैलरी जो है 1,35,000 है, उसका तो हम वर्किंग कर लेते हैं। 1,35,000 का हम 15% निकाल लेंगे। निकाल लीजिएगा। ये निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। 15% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है? 1,35,000। 1,35,000 का 15% निकाल लीजिएगा अपने से, कितना होगा? 20,250। और कितना है? एक्चुअल रेंट माने 12,000। विच एवर इज लेस, दोनों में कम कौन है बताइए? यहाँ पर से दोनों में कितना है? 12,000 रुपया। मतलब 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेट विच एवर इज, जो दोनों में कम है वो RFH का वैल्यू होगा। तो RFH का वैल्यू क्या होगा आपको? 12,000 रुपया। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सबको जोड़िए तो आ जाएगा ग्रॉस सैलरी 1,20,000 और 6 कितना हो गया? 1,26,000 और 10 1,36,000। 36 और 5 कितना होता है? 41। 41 और 12 53,000। देख लीजिए जोड़ के 1,00,000 ये 53,000। अब क्या है, नहीं जोड़ लीजिएगा इसको। इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। क्या कहलाएगा ये? ग्रॉस सैलरी। निकल गया ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब इसमें से डिडक्शन जो एक तो आपको बराबर मिलेगा, कौन सी? स्टैंडर्ड डिडक्शन वो आपको बराबर मिलता है। तो इसमें कुछ और नहीं, सिर्फ एक डिडक्शन मिलेगा।
क्योंकि और कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ डिडक्शन वाले बोला ही नहीं है, तो लिखिए यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 और 1 में आता है। कितना, 50,000, कितना हो गया, 50,000। घटाने के बाद कितना बचा है, देखिए तो 1,53,000 में 50 लेस कीजिए तो कितना होगा, 1,03,000, 1,03,000। यही कहलाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी। 1,00,000 कितना हो गया, 3,000, 1,03,000। तो ये कहलाएगा क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी। थोड़ा इसको डीप कर देते हैं ताकि समझ में आए। 1,03,000 इनकम फ्रॉम सैलरी, यही आपका टैक्सेबल इनकम निकल गया, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। सैलरी है कितना, 10,000 पर मंथ, कितना हो गया, 1,20,000। डियरनेस अलाउंस 500 पर मंथ, 6,000 रुपया। कमीशन कितना है, 10,000 रुपया। ये कितना है, 5,000 रुपया। उसके बाद हम लोग RFH का वैल्यू करेंगे। RFH के लिए बता चुके हैं सैलरी, तो सैलरी कितना, 1,20,000, 10,000, 5,000, 1,35,000। रेंट कितना एक्चुअल किसका है, इसका रेंट एक्चुअल कितना है, 12,000 रुपया है। अब 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का 15% निकाल लीजिएगा, 20,250 और 12,000 मान एक्चुअल रेंट, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है वो RFH का वैल्यू हो जाएगा। तो RFH का वैल्यू कितना हो गया, 1,12,000। सबको जोड़े तो 1,53,000, इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन यहाँ एक ही मिलेगा, स्टैंडर्ड मिलेगा। ऐसे तो 3 मिलता है, स्टैंडर्ड मिलता है डिडक्शन, EA का डिडक्शन मिलता है वो सरकारी कर्मचारी के लिए, और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो इसमें 2 चीज़ का नहीं मिलेगा, है ही इसमें नहीं तो नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपको। अब एक और बताते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कंसेशन इन रेंट। ये RFH का एक मतलब पार्ट है। आपको RFH का वैल्यू कर लेंगे, वैल्यू करने के बाद एम्प्लॉय से जितना वसूल करता है कंपनी उसको घटा देंगे, तो बोलते हैं कंसेशन रेंट में। रेंट फ्री में नहीं है, कंसेशन में है। कोई प्रॉब्लम, तो चलिए ठीक है। अब यहीं पर हम लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल 2 तो लिख लेते हैं। अब मिस्टर श्याम एन एम्प्लॉय इन, मान लीजिए आपको बी लिमिटेड एम्प्लॉय है। लिख लीजिए ही रिसीव्ड, ये रिसीव सैलरी जो है, सैलरी 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, ठीक है। DA जो है, चलिए वही करते हैं हम लोग। DA कितना है आपको, 500 रुपया पर मंथ, ठीक है। कमीशन जो है, चलिए आपको इसमें कर देते हैं 6,000 रुपया। फिर उसके बाद आपको आ जाता, चलिए इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसको हम 5,000 लिख देते हैं। ही ऑल्सो रिसीव्ड मान लीजिए फ्री एकोमोडेशन में लिखा रहेगा। एकोमोडेशन मतलब रहने का मकान, एकोमोडेशन, फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। फॉर विच कंपनी रियलाइज्ड मतलब वसूल, रियलाइज्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय से कितना वसूल करता है, एम्प्लॉय से मान वसूल करता है यहाँ पर
500 पर मंथ, 500 पर मंथ वसूल करता है एम्प्लॉय से। बस इतने क्वेश्चन में इसको फिर रेंट फ्री हाउस मिला है, लेकिन इसमें कितना है वसूल करता है एम्प्लॉय से 500 पर मंथ। तो यहाँ होगा आपको रेंट फ्री हाउस की जगह में कंसेशन रेंट का वैल्यू होगा। उसके बाद आ जाइए आपको रेंट फॉर द हाउस, ये एकोमोडेशन जो बोलेंगे हम। चलिए रेंट फॉर द हाउस चलिए 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इसको निकालने के लिए ये लिखिए आप सीधा जो लिखते हैं मिस्टर श्याम होगा स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर श्याम लिखें, यहाँ पर मिस्टर श्याम लिख दीजिए फॉर द असेसमेंट ईयर। चलिए मान लेते हैं, हम लोग मान चले फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25। चलिए इसमें पर्टिकुलर्स आ जाइए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सैलरी कितना है, ये चैप्टर का नाम क्या हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको लिख लेना है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ऐसे ही बनेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी कितना है, 10,000 पर मंथ है। एक क्वेश्चन में लिखे हम लोग सैलरी कितना है, 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का सैलरी कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपया। इसको हम लोग लिख दिए 1,20,000 रुपया। डीए है जो 500 पर मंथ है। चलिए डीए जो क्वेश्चन दिया है 500 रुपया पर मंथ है, तो 12 महीने कितना डीए हो जाएगा, 6,000 रुपया। कमीशन जो है हम लोग कितना माने यहाँ पर, अच्छा कमीशन 6,000। चलिए कमीशन कितना माने इसमें क्वेश्चन में, कमीशन जो है ये भी 6,000 रुपया। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये कितना हम लोग माने इंटरटेनमेंट अलाउंस, और यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं लिखे हैं, हाँ है 500 इंटरटेनमेंट अलाउंस। सॉरी देखिए 500 यहाँ पर लिख दिए, इसको 5,000 करते हैं हम। ठीक है 5,000 कर दिए, इंटरटेनमेंट कितना हो गया, ये 5,000 रुपया। इसको एक किराए का मकान दिया गया फ्री में, लेकिन एम्प्लॉय से 500 पर मंथ वसूल किया जाता है, तो ये किराए का मकान नहीं होगा, ये कंसेशन रेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखा वैल्यू ऑफ कंसेशन रेंट, ये लिखा गया यहाँ पर वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट अंडर सेक्शन 17(2) क्लॉज 2, यही होगा। इसमें भी आ जाए, इसको निकालने के लिए पहले सैलरी लिख लेते हैं। सैलरी का मीनिंग जो पहले था वही होगा, पहले मतलब जो RFH बता 10,000 प्लस कमीशन कितना है 6,000 रुपया, एंड प्लस फिर कितना है 5,000 इंटरटेनमेंट अलाउंस है। टोटल कितना हो गया 26 और 5 31,000, 1,00,000 कितना हो गया, ये 31,000 रुपया। ठीक है, एक्चुअल रेंट कितना है इस मकान का, 1,000। ये कितना है एक्चुअल रेंट, 1,000 पर मंथ है। एक्चुअल रेंट कितना हम लोग मान चुके हैं, 1,000 पर मंथ। 1,000 रुपया का 12 महीने का रेंट कितना होगा, 12,000 रुपया होगा। अब इसमें जान लीजिए, पहले RFH के वैल्यू कर लीजिए, 15% ऑफ सैलरी, किराए का मकान है 15% सैलरी और एक्चुअल रेंट विच इज लेस, तो इसमें आ जाइए आपको 15% ऑफ सैलरी। इसको लिखेंगे 15% ऑफ सैलरी कितना है, 1,31,000। इसका 15% निकालिए, तो एक हम वर्किंग कर लेते हैं कहीं और। 1,31,000 का 15%, ये ज़रा आप लोग निकाल लीजिएगा।
निकाल कर देख लीजिएगा 19,650 रुपया। ये तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिए, निकाल कर देख लीजिए इसको। अब आ जाइए, ठीक है, इस क्वेश्चन में है क्या 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं, पर कितना 12,000 है ना, ब्रैकेट दे देते हैं 12,000। विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है, विच एवर इज लेस, तो कम सबसे कौन है यहाँ पर 12,000, तो 12,000 को रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें लेस कर दीजिए अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एम्प्लॉय 500 पर मंथ, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एम्प्लॉय से कितना पैसा वसूल किया गया, ज़रा देखिए तो 500 पर मंथ, 500 इंटू 12 मतलब कितना 6,000 रुपया। तो ये कंसेशन कितना हो गया 6,000, कितना हो गया ये 6,000 रुपया कंसेशन इन रेंट। तो यहाँ पर लिख दीजिए कितना, देखिए कंसेशन रेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। अब टोटल जोड़ लीजिए, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आ गया, क्या आ गया ये ग्रॉस सैलरी, पूरा जोड़ लेते हैं ऊपर से लिख नीचे तक हम लोग, क्योंकि ग्रॉस सैलरी 1,20,000 6 12 1,32,500 कितना हो गया भाई, कमीशन कितना है 6,000 है ना, या देख, अच्छा जो भी छोड़ दीजिए, 1,20,000 6 कितना हो गया 1,26,000 1,26,000 6 1,32,500 1,37,000 6 कितना होता है 43, तो 1,43,000 जोड़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें लेस कर दिए डिडक्शन, लेस क्या कर देंगे डिडक्शन 1,43,000 में लेस क्या करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये कहलाया क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या चीज़ है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), इसमें 50,000 कितना है 50,000, घटा के देखिए ये तो 300 हो गया, 14 से 5 जगह 9, 93,000 रुपया, यही कहलाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। एक में बताएं आपको रेंट फ्री हाउस में क्या होता है, एम्प्लॉय से कुछ वसूल नहीं कर देगा, एकदम फ्री में दे दिए। दूसरा जो एग्जांपल बताएं उसमें एम्प्लॉय से कुछ पैसा वसूल किया जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे कंसेशन, रियायत दर पर मकान देना। तो दोनों का वैल्यूएशन हो गया, इसको थोड़ा अच्छा देखिएगा, बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपको बनने लगेगा। और अगर ये देखिए, ये दोनों जो वैल्यू किए थे हम लोग RFH का और कंसेशन रेंट का, ये था अनफर्निश्ड हाउस, क्या था अनफर्निश्ड। और अगर मान लीजिए फर्निश्ड हाउस होगा तो फर्नीचर दिया रहेगा, इसमें क्या कीजिएगा फर्नीचर का 10% जोड़ दीजिएगा, मैंने RFH की वैल्यू करेंगे या कंसेशन रेंट का वैल्यू करेंगे और उसमें फर्नीचर का 10% जोड़ दिया जाएगा, तो ये आपको निकल जाएगा कौन चीज़ आपको फर्निश्ड हाउस का वैल्यू। तो याद रखिएगा इसको। तो ठीक है, अगर वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बस वीडियो थोड़ा देखते रहिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।